नमस्ते। आज का ब्लॉग स्पेशली मेरे फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंड्स के लिए। टुडेज ब्लॉग एक्सक्लूसिवली एंड स्पेशल फॉर माय फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंड्स। तो टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि वीनस राहु और वीनस केतु की बात हो रही है और ये फिल्म एक्टर्स स्पेशल है। तो बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में वीनस केतु है उनसे कहा जाता है कि आप केतु इज़ अ नॉन ग्लैमरस प्लैनेट, इट्स अ डिटैच प्लैनेट। आपकी कुंडली में अगर वो शुक्र के साथ है तो आप शुक्र के सुखों से वंचित रहेंगे, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो अपने दो चेहरे देखे थंबनेल पे, मैं उनके एग्जांपल्स देके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है और हर चीज़ का, हर एनर्जी का आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो शाहरुख खान साहब की कुंडली में D9 चार्ट नवामशा चार्ट है, जो मैरिज के लिए आपकी डेस्टिनी आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ लाइफ के लिए यूज़ करता है। उस बारे में आएंगे, हम बाद में बात करेंगे। बट इन दो एक्टर्स की कुंडली में शाहरुख खान साहब इज़ अ वेरी बिग स्टार एंड इरफान खान साहब वॉज नोन एज अ वेरी एग्जेम्पलरी एक्टर, मतलब एन एक्टर ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टार। एंड शाहरुख खान स्टार इज लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, ही इज़ एन अल्टीमेट स्टार। तो दोनों दोनों में बेसिक फ़र्क तो आपको पता ही है। एक्टिंग में शाहरुख खान इज स्टार ऑल द वे एंड इरफान खान इज नोन एज एन एक्टर, बेसिकली हाई क्वालिटी एक्टर। तो जिनकी कुंडली में वीनस राहु होता है ना, वो उनकी अदाएं स्टार वाली होती है, वो कुछ भी करे वो स्टार वाली बात होती है। शाहरुख खान साहब की कुंडली में ये D9 में कॉम्बिनेशन है। और शाहरुख खान साहब एक किस्सा सुना रहे थे कि एक बार उनकी बेटी जब छोटी थी, सुहाना, तो उसने ज़िद की कि आप हमें बाहर लेके जाइए, आप हमें कहीं बाहर नहीं लेके जाते जैसे बाकी डैडीज़ अपने बच्चों को लेके जाते हैं। तो उसके साथ कहीं किसी स्टोर में गए शॉपिंग करने, तो वो बाहर नहीं आए थे, वो गाड़ी में बैठे थे और वो सुहाना स्टोर से कोई सामान लेके आ रही थी। एंड पीपल somehow noticed him even though he was in a hood, but still, you know, इतनी भीड़ हो गई that he had to run away। तो उनकी डॉटर ने उनसे कंप्लेन की कि आप हमेशा ऐसा करते हैं, यू नो। तो उसने उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्या किया, मैं तो बैठा था आराम से, मैं तो बाहर भी नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं, आप जिस तरह बैठते हैं और जिस तरह आप चलते हैं या जिस तरह आप देखते हैं, लोगों को पता चल जाता है। अब ये यू नो, वो तो चलो एक बात थी, बट बोलने का मतलब ये है कि वो वीनस राहु कॉम्बिनेशन वालों की अदाएं ऐसी होती है कि यू नो अपने आप में वो स्टार होते हैं, स्टार कहलाते हैं। तो वो चाहे कोई जैसे देवानंद साहब थे, चाहे उनको कोई भी रोल दो, उनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा, बिकॉज ही वॉज स्टार ऑल द वे। चाहे रोल कोई भी हो, चाहे ज्वेल थीफ हो। हाँ, गाइड में उनकी थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिंग थी, बट इन जनरल ही यूज्ड टू, you know, perform the same way, like, you know, the way he has done from his first film. As I said, he was a star all the way। इरफान खान साहब की कुंडली में वीनस केतु है। तो केतु का ये मतलब नहीं कि आपको ग्लैमर का सुख नहीं मिले या मतलब विनशियन चीज़ों का सुख नहीं मिलेगा। बट केतु, अगर वीनस केतु आपकी कुंडली में है तो आप स्टार बनने की कोशिश मत कीजिएगा, आप एक्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज केतु इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्लानट। तो केतु आपसे क्या कहना चाहता है पहले उसको समझो। अगर कोई लड़का है और वो एक्टर बनना चाहता है और उसकी कुंडली में वीनस केतु है, तो वो शाहरुख खान ना बने, इरफान खान बने, हर रोल के साथ अपने आप को ट्रांसफ़र करे, जैसे ट्रांसफॉर्म करे, सॉरी। जैसे गुलशन ग्रोवर साहब थे, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते हैं, के मेनन करते हैं, यू नो, पंकज त्रिपाठी जी करते हैं। इनका इरफान साहब बहुत ब्यूटीफुली करते थे। उनका पता ही नहीं लगता था कि ये वही इरफान खान है जो जिन्होंने हासिल की, फिर इंग्लिश मीडियम भी इन्होंने की, लंच बॉक्स भी इन्होंने की, एंड एक रोक करके फिल्म आई थी, उसमें उनका एक बड़ा अलग ही कैरेक्टर था। फिर एक पिक्चर आई थी, मेरे को याद नहीं, इमरान हाशमी के साथ, वह ही प्लेड एन असैसिन, अ किलर। वो एक स्टोरी थी। फिर काफ़ी उन्होंने डाइवर्स रोल्स किए, एंजेलिना जोली के साथ उन्होंने काम किया। यू नो, ही वॉज अ इंटरनेशनल स्टार तो थे, बट मोर देन दैट ही वॉज अ, यू नो, क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड वेरी वेरी गुड एक्टर। तो बस यही बात का ध्यान रखना। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि वीनस केतु आपकी कुंडली में है तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होना। और कोई आपको बोलेगा आप एक्टर नहीं बन सकते, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आप एक्टर ही बन सकते हैं, आप स्टार नहीं बन सकते। तो कोशिश कर लीजिएगा, बट यू नो यूजुअली वीनस केतु वाले एज अ स्टार सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट एज एन एक्टर बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो यह है कि ग्लैमर के पीछे मत भागना। अगर वीनस केतु है तो रियल एक्टिंग पे फोकस करना, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, ये गारंटी है 100%। मैं आपको लिख के देता हूँ। और अगर आप वीनस राहु वाले कॉम्बिनेशन वाले हो तो मैन, फिर तो आपकी क्या कह रहे हैं, स्टारडम तो बस आप ही के लिए है। आप कुछ भी करें, आपकी हर अदा स्टार वाली है। तो बस यही बात है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह के और ब्लॉग्स आपको चाहिए तो डू लेट मी नो एज वेल। तब तक आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।